अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग इसे नक्शे पर ढूंढने लगते हैं। मगर जब आप इस मुल्क की हकीकत जानेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएं, क्योंकि इस मुल्क में एक आम मजदूर की तनख्वाह पाकिस्तान के वजीर आजम से भी ज्यादा है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है और जहाँ अमेज़न, नेटफ्लिक्स और पेपाल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने यूरोपीय दफातर रखती हैं, क्योंकि यूरोप ने कारोबार, टैक्स और दौलत के हवाले से ये मुल्क एक खामोश ताकत समझा जाता है। ये मुल्क है लग्जमबर्ग, जहाँ सस्ती रिहाइश हासिल करने के ऐसे आसान तरीके भी मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीज़ा, नौकरी, तनख्वाह, अखराजात, कवानीन और सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों के लिए मौजूद वो मौके जो अभी खुले हुए हैं, ये सब आज आप जानने वाले हैं। और आखिर में हम आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी बताएंगे जो शायद आपका मुस्तक़बिल बदल दें। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोप के बिल्कुल दिल में बसा हुआ एक छोटा सा मगर इंतहाई ताकतवर मुल्क है। तीन तरफ से फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने उसे घेरा हुआ है, यानी ये मुल्क यूरोप के सबसे बड़े और अमीर ममालिक के बिल्कुल दरमियान में बैठा है। रकबा सिर्फ 2600 मुरब्बा किलोमीटर है, इस्लामाबाद के जिले से भी छोटा। आबादी सिर्फ 6,50,000 के करीब है, यानी लाहौर के एक बड़े मोहल्ले जितनी। मगर इस छोटे से मुल्क की फीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तकरीबन $1,20,000 सालाना फी शख्स। अमेरिका पीछे है, जर्मनी पीछे है, बरतानिया पीछे है, लेकिन लग्जमबर्ग सबसे आगे है। और ये बात सुनकर जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि इतना छोटा मुल्क इतना अमीर कैसे बना। यही सबसे दिलचस्प कहानी है। 20वीं सदी के शुरू में लग्जमबर्ग की सारी मईशत फौलाद यानी स्टील पर चलती थी। यूरोप भर में जो इमारतें, पुल और रेलवे बनी, उनमें लग्जमबर्ग का फौलाद लगा। फिर जब दुनिया बदली, फौलाद का दौर खत्म हुआ, तो लग्जमबर्ग ने वो किया जो बहुत कम मुल्क कर पाते हैं। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। हुकूमत ने फैसला किया कि हम फाइनेंस और बैंकिंग का मरकज बनेंगे। टैक्स के कवानीन आसान किए गए, गैर मुल्की कंपनियों को आने की दावत दी गई और देखते ही देखते लंदन के बाद लग्जमबर्ग यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मालियाती मरकज बन गया। आज यहाँ 500 से ज्यादा बैनुल अक़वामी बैंक काम कर रहे हैं। अमेज़न ने अपना यूरोपीय हेडक्वार्टर यहाँ बनाया, स्काइप यहाँ से शुरू हुई, पेपैल का यूरोपीय दफ्तर यहाँ है, नेटफ्लिक्स भी यहाँ है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा है। और अभी एक और बात सुने जो शायद आपको हैरान कर दे। लग्जमबर्ग खलाई सनत में भी सरमायाकारी कर रहा है। खला में मौजूद एस्ट्रॉइड से मिनरल्स निकालने का कानून बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क लग्जमबर्ग है। यानी ये छोटा सा मुल्क सिर्फ जमीन पर नहीं, खला में भी अपना मुस्तकबिल देख रहा है। यही सोच इसे बाकी दुनिया से अलग करती है। अब बात करते हैं लग्जमबर्ग के खूबसूरत मकामात की, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह भी है। लग्जमबर्ग सिटी पूरी दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया हुआ है। शहर के बीच में गहरी वादियां हैं, पुराने पत्थर के पुल हैं और इन पुलों के नीचे से दरिया बहता है। ये मंजर देखकर आप यकीन नहीं कर पाते कि ये 21वीं सदी का यूरोप है। बॉक केसमेट्स वो जगह है जहां पहाड़ के अंदर सदियों पुरानी सुरंगें खोदी गई थीं। ये कभी फौजी किला था और आज हजारों सयाह यहां आते हैं। वेडियन कैसल का नाम लें तो आंखों के सामने एक ऐसा किला आता है जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और नीचे दरिया बहता है। यूरोप के महफूज तरीन किलों में से एक है ये। मुल्लरथॉल रीजन को लग्जमबर्ग का छोटा स्विट्जरलैंड कहते हैं। चट्टानें, घने जंगल, आबशारें और पैदल चलने के रास्ते जो आपको फितरत के बिल्कुल करीब ले जाते हैं। और ग्रैंड ड्यूकल पैलेस लग्जमबर्ग के शाही खानदान की रिहाइश का शहर के बिल्कुल वसत में है। और खास बात यह कि आप इसके बिल्कुल सामने खड़े होकर तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक ही दिन में 3 ममालिक का सफर मुमकिन है। सुबह लग्जमबर्ग में नाश्ता, दोपहर फ्रांस में खाना और शाम जर्मनी में चाय, बगैर किसी वीजे और बगैर किसी रुकावट के। यहाँ रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से आते हैं, काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स लग्जमबर्ग की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। लग्जमबर्ग का फौजी दस्ता सिर्फ 900 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, मगर ये नेटो का बाकायदा रुकन है। अब असल बात पर आते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं। लग्जमबर्ग में पाकिस्तानियों के लिए क्या है? पहले ये समझें कि यहाँ पाकिस्तानियों की तादाद अभी सिर्फ 2 से 3 हज़ार के करीब है, यानी दुबई या बरतानिया के मुकाबले में बहुत कम। और यही इस मुल्क का सबसे बड़ा फायदा है, कम कंपटीशन और ज्यादा मौका। जो लोग अभी यहाँ जाएंगे वो एक ऐसे मैदान में उतरेंगे जहाँ बहुत कम लोग हैं और जगह बहुत ज्यादा है। वीजे की बात करें तो पाकिस्तानियों को शेंगन वीजा लेना होता है। टूरिस्ट वीजा 30 से 60 दिन का होता है और प्रोसेसिंग में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। मगर अगर आप वाकई लग्जमबर्ग में क्लेम करना चाहते हैं तो वर्क वीजा सबसे अहम है
और इसका तरीका ये है कि पहले नौकरी मिले, फिर कंपनी आपको वर्क परमिट दिलवाती है और फिर आप वहां जाकर रेजिडेंसी परमिट लेते हैं। और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है और तनख्वाह कम से कम 5,000 यूरो माहाना हो तो EU ब्लू कार्ड का रास्ता खुलता है। ये वो कार्ड है जो सिर्फ लग्जमबर्ग में नहीं बल्कि आपको पूरे यूरोप में काम करने का हक देता है। 5 साल कानूनी तौर पर रहने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और 10 साल बाद लग्जमबर्ग की शहरियत मिल सकती है, जो दरअसल यूरोपियन पासपोर्ट है और जिससे आप पूरी दुनिया में आजादाना घूम सकते हैं। तनख्वाहों की बात करें तो यहाँ मिनिमम वेज यूरोप की सबसे ज्यादा है। एक आम मजदूर को भी 2,500 यूरो माहाना मिलते हैं। IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 5 से 8,000 यूरो तक कमाते हैं। फाइनेंस और बैंकिंग में 4 से 7,000 यूरो मिलते हैं। हेल्थ केयर यानी डॉक्टर और नर्सों की बहुत मांग है और तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। कंस्ट्रक्शन में 2,500 से 3,500 यूरो और हॉस्पिटैलिटी यानी होटल और रेस्तरां में 2 से 3,000 यूरो माहाना मिलते हैं। नौकरी ढूंढने के लिए लिंक्डइन, यूरेज और मूवी जॉब बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। रिहाइश की बात करें तो लग्जमबर्ग महंगा जरूर है। एक कमरे का फ्लैट 1,200 से 1,800 यूरो माहाना में मिलता है। मगर यहाँ एक बहुत होशियार चाल है जो बहुत से लोग अपनाते हैं। वो सरहद पार फ्रांस या जर्मनी में रहते हैं जहाँ किराया आधा होता है और लग्जमबर्ग में आकर काम करते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान फासला बस आधे घंटे का है और ये कानूनी तौर पर बिल्कुल जायज़ है। खाना, ट्रांसपोर्ट और बाकी अखराजात मिलाकर 1,000 से 1,500 यूरो माहाना काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन और ट्राम बिल्कुल मुफ्त है, एक पैसा नहीं लगता। दुनिया में सिर्फ लग्जमबर्ग ही वो मुल्क है जिसने ये किया है और ये सहूलत मकामी और गैर मुल्की सबके लिए यकसां है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप में सबसे बेहतरीन है। यहाँ फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट तकरीबन हर घर तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि यहाँ IT कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं और रिमोट वर्क करने वाले पेशावर अफराद के लिए ये मुल्क जन्नत के बराबर है। और सेहत के मामले में बात करें तो लग्जमबर्ग का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। यहाँ काम करने वाले हर शख्स को, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, सरकारी सेहत इंश्योरेंस का हक मिलता है और इलाज का बड़ा हिस्सा हुकूमत खुद अदा करती है। यानी यहाँ बीमार पड़ने का खौफ नहीं, क्योंकि निज़ाम आपके साथ खड़ा है। और ये वो सुकून है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। टैक्स अदा करना लाजमी है और इसमें कोई रियायत नहीं। यहाँ के लोग प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हैं। पड़ोसी के मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं की जाती। सरकारी कामों के लिए फ्रांसीसी या जर्मन जबान जरूरी है, मगर बड़े शहरों में अंग्रेजी से भी काम चल जाता है। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहमियत दी जाती है। काम के घंटे मुकर्ररा हैं और ओवर टाइम का पैसा अलग मिलता है। दोस्तों, एक अहम बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लग्जमबर्ग दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा गैर मुल्की है। यानी यहाँ के अपने शहरियों से ज्यादा बाहर से आए हुए लोग हैं। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अतालवी, जर्मन, ये सब यहाँ आए, मेहनत की और आज यहाँ की मईशत का हिस्सा हैं। और यही वजह है कि यहाँ गैर मुल्कियों के साथ इम्तियाजी सुलूक नहीं होता। ये मुल्क गैर मुल्कियों का आदी है, उनका खैर मकदम करता है और उनकी मेहनत को पहचानता है। दुबई में आप 30 साल काम करें तो भी शहरी नहीं बनते। बरतानिया में नस्ल परस्ती का सामना हो सकता है, मगर लग्जमबर्ग में अगर आप कानून से रहें, टैक्स दें और मुआशरे में हिस्सा डालें तो 10 साल बाद आप इतने ही लग्जमबर्ग के हैं जितना यहाँ पैदा होने वाला कोई भी शहरी। ये फर्क बहुत बड़ा है और यही वो चीज है जो लग्जमबर्ग को बाकी तमाम ऑप्शन से अलग करती है। अब सबसे अहम बात, पाकिस्तानी नौजवान जो लग्जमबर्ग जाने का सोच रहे हैं उनके लिए एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, यहाँ डिग्री से ज्यादा हुनर चलता है। अगर आपके पास IT की स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग आती है, डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी में महारत है तो लग्जमबर्ग आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप हेल्थ केयर में हैं तो यहाँ डॉक्टरों और नर्सों की बहुत कमी है और हुकूमत खुद चाहती है कि बाहर से लोग आएं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर हैं और आपके पास रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है तो यहाँ भी बहुत अच्छी कमाई है। पाकिस्तान में बैठकर गूगल, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट लें, ये सर्टिफिकेट लग्जमबर्ग में आपका तारुफ खुद करवा देगा। आखिरी बात यह है कि लग्जमबर्ग वाकई आपके लिए है। अगर आप दुबई की तरह चमक दमक और बड़े बड़े मॉल्स ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपकी जगह नहीं, मगर अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां मेहनत का सही सिला मिले, कानून सबके लिए बराबर हो, मुस्तकबिल महफूज हो और 10 साल की मेहनत के बाद यूरोपियन पासपोर्ट मिल सके, तो लग्जमबर्ग से बेहतर जगह कोई नहीं। मैदान अभी खाली है, मौका अभी है। दोस्तों, अगर आप वाकई लग्जमबर्ग जाने का इरादा रखते हैं तो एक काम अभी करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें, क्योंकि लग्जमबर्ग में जाने के लिए पहले दिन से अच्छी खासी रकम जेब में होनी चाहिए। इसलिए अभी से पैसे बचाना शुरू करें, गैर जरूरी अखराजात कम करें और अगर हो सके तो कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट शुरू करें ताकि जब मौका आए तो आप तैयार हों।
याद रखें, लग्जमबर्ग जैसे मुल्क में जाने का मौका सिर्फ उन्हें मिलता है जो पहले से तैयारी करके बैठे हों। खाली हाथ जाने वाले वहां टिक नहीं पाते। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज।